दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या पासपोर्ट बनवाने वाले हो या ट्रेन में सफ़र करते हो तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी है। क्योंकि 10 जुलाई 2026 से सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो सीधे आपकी जेब और आपके ज़रूरी कामों पर असर डालेंगे। कुछ खबरें अच्छी है और कुछ में आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट बनवाने वाले हो या ट्रेन में सफर करते हो तो पूरी वीडियो देखेंगे। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं हम आधार कार्ड की। दोस्तों, आधार कार्ड आपके पास भी है, मेरे पास भी है, ठीक है, और ये सबसे जरूरी कार्ड है। क्योंकि दोस्तों, यहां पर अब एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है आधार कार्ड वालों के लिए। देखो, आधार कार्ड ने यहां पर ऐलान किया है कि जो यूआईडीआई है यानी आधार बनाने वाली संस्था है, उसने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक यानी पूरे 6 महीने के लिए अगर आप अपने आधार कार्ड में ईमेल एड्रेस अपडेट करते हो या लिंक करते हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। पहले इसके लिए आपको जीएसटी मिलाकर करीब 75 रुपये देने पड़ते थे, लेकिन अब आपको फ्री में ये काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो मुफ्त सुविधा है सिर्फ नए आधार ऐप के जरिए मिलेगी और वो भी आपको ऑनलाइन अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी और तरीके से अपडेट करवाते हो तो चार्ज आपको लग सकता है। जैसे क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं, आधार सेंटर पर चले जाते हैं, वहाँ पर आपके पैसे लगेंगे। इसलिए ये जो सुविधा है ये ऑनलाइन ऐप के ही थ्रू होगी, समझ गए। और आपको क्या करना है, एम आधार ऐप तो बंद हो गया, ठीक है। अब जो नया आधार ऐप है उसे डाउनलोड करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं हम राशन कार्ड की। दोस्तों, राशन कार्ड आज बहुत लोगों के पास है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें 10 लाख लोगों ने वो राशन कार्ड की वीडियो देखी थी। तो ये अब देखो, ध्यान से देखना है। सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों के लिए जो ई-केवाईसी है उसे अनिवार्य कर दिया है। यानी परिवार के हर सदस्य को या कोई भी सदस्य हो जो आपका राशन में आपके परिवार में आता है, ठीक है, उसको अब केवाईसी करना जरूरी होगा। अलग अलग राज्यों में इसकी डेडलाइन अलग अलग रखी गई है। जैसे कि बिहार में डेडलाइन बढ़ते बढ़ते 30 जून 2026 तक पहुंच गई थी, अब 30 जुलाई तक पहुंच गई है। तो आपको क्या करना है कि अपने राज्य के फूड पोर्टल पर चेक करना है कि आपकी जो केवाईसी है उसकी डेडलाइन क्या है। और अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है तो फौरन अपने नज़दीकी राशन डीलर के पास जाओ और वहाँ पर उसकी मशीन पे अंगूठा लगाओ और कह दो कि उससे हमारी केवाईसी कर दो, तो वहाँ पर केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हो, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो तो आपका नाम राशन कार्ड से हट सकता है। ध्यान रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और आपको पता ही है, जब राशन कार्ड में से नाम हट जाता है तो मुफ्त राशन मिलना भी बंद हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो ये प्रोसेस है बिल्कुल फ्री में चल रहा है, तो अभी अपडेट करवा लो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। अब आते हैं वो खबर की जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगी, यानी पासपोर्ट की। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवाओं का शुल्क बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सामान्य यानी नॉर्मल कैटेगरी का 36 पेज वाला पासपोर्ट जो पहले 1500 रुपये में बनता था, अब उसकी फीस बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। और तत्काल यानी जो अर्जेंट पासपोर्ट बनवाते हैं उनकी फीस पहले 3500 थी, अब उसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है। तो अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हो या उसे रिन्यू कराने की सोच रहे हो तो पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक बार फीस जरूर चेक कर लेना, क्योंकि अब फीस के दाम बढ़ गए हैं। क्योंकि नई दरें अलग अलग जगहों पर अलग अलग अब तरीके से अपडेट हो रही है। एक राज्य में कुछ और रेट है, बिहार में अलग है, यूपी में अलग है, झारखंड में अलग है, हरियाणा में अलग है, दिल्ली में अलग अलग है। तो सारी चीज़ें चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं हम रेलवे की। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो वीडियो को देखो, ध्यान से देखना है। और ये खबर जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं, बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाते हैं। तो उन लोगों को तो अब खासकर ध्यान देना है इस चीज़ पर। देखो, अब सरकार ने जन विश्वास संशोधन अधिनियम 2026 के तहत रेलवे एक्ट के कुछ नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसके बाद अगर आप बिना टिकट यात्रा करोगे तो जुर्माना अब 2 गुना कर दिया गया है, समझ गए। पहले जहां किराए के साथ आपको 250 रुपये जुर्माना लगता था, अब उसे बढ़ाकर 500 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और एक और सख्त नियम आया है, अगर कोई पुरुष यात्री महिला डिब्बे में, समझ गए, महिला डिब्बे में बिना वजह यात्रा करते हो आप पकड़े जाते हो तो उस पर 2500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, वैलिड टिकट लेकर ही सफर करिए। अब ये नियम देखो किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसलिए आप जब भी ट्रेन में सफर करो तो बिना टिकट के यात्रा मत करना, ध्यान रख लेना इस चीज को। अब बात करते हैं हम दोस्तों इनकम टैक्स की। अगर आप इनकम टैक्स भरते हो, जो नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ITR 1 और ITR 2 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तय कर दी गई है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो समय रहते फाइल कर लो, क्योंकि देर करने पर आपको लेट फीस के तौर पर जुर्माना देना पड़ सकता है और आपको कुछ जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं वे भी नहीं मिलेंगे। इसलिए टाइम रहते वक्त अपनी ITR जरूर फाइल करो। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। अगर आपका खाता SBI में है, PNB में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, किसी भी प्राइवेट बैंक में हो, किसी भी सरकारी बैंक में आपका खाता हो या पोस्ट ऑफिस में आपका खाता हो, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब देखो RBI ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के हक में एक अहम कदम उठाया है। अगर कोई बैंक जो है वो ग्राहक को गलत जानकारी देकर इंश्योरेंस पॉलिसी या म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ें बेचता है, समझ गए, यानी कोई फ्रॉड चीज़ें बेचता है जिसे हम मिस सेलिंग कहते हैं, तो अब नए नियमों के तहत बैंक को ग्राहक का पूरा पैसा वापस करना होगा और साथ ही उसे मुआवजा भी दिया जाएगा। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बैंक वाले ने गलत जानकारी देकर आपको कुछ बेच दिया, तो अब आपके पास शिकायत करने का मजबूत आधार है, आप शिकायत कर सकते हो। आप RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर शिकायत कर सकते हो इस चीज़ की, ठीक है। अगर आपको कोई मिस सेलिंग चीज़ें कर दी गई है आपके साथ, यानी बेच दी गई है कुछ चीज़ें जो बिना आपको उसकी सही जानकारी नहीं थी, ठीक है, तो आप शिकायत कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे वे जुलाई 2026 से हुए कुछ बड़े बदलाव, जिनकी जानकारी हर आम आदमी को होनी चाहिए अब। तो अगर दोस्तों आपको जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो, उस शहर का नाम, उस राज्य का नाम कमेंट में जरूर लिख देना। और जो मैंने आपको ये काम अभी बताए हैं, इनमें से क्या क्या काम आपने कर लिए और क्या क्या नहीं किए, वो भी कमेंट में जो लिख देना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दो, क्योंकि अभी नए नए नियम आए हैं और ये नियम जो है सभी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर नियम नहीं जानोगे तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड, रिश्तेदार, पड़ोस सभी के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।